आज के टॉपिक में हम लोग ग्रीन स्किल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या उसमें जितने भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक को हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और आप लोग को मालूम होगा कि IT 402 या फिर AI 417 दोनों के लिए आपका ग्रीन स्किल का जो कंटेंट है या टॉपिक है वो सेम है। इसलिए इस वीडियो में आपको उस कंटेंट को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे और पहले देखेंगे कि आपका इस वीडियो में कौन कौन सा कंटेंट को कवर करना है, कौन कौन से कंटेंट को पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला आपको इसमें टॉपिक जो कवर होगा, आपको सबसे पहला आपका टॉपिक होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सेकेंड आपका हो जाएगा चैलेंजेज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद थर्ड आपका हो गया ओवरकमिंग चैलेंज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका 3 टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आंसर को इसमें डिस्कस किया जाएगा। और कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं जो आपका सैंपल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करेगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपका दिया हुआ है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generation to meet their own needs। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें हम अपने नीड्स को बिना कोई कंप्रोमाइज किए हुए उसको फुलफिल करते हैं और उस नीड्स को हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ देते हैं। मतलब ये हो गया कि अगर बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सीधी बात ये है। ठीक है, वही आपके यहाँ लिखा है कि आपका जो भी नीड्स होगा उस नीड्स को आप फुलफिल भी कर लेंगे और वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फ्यूचर के लिए बचा रह सकता है। ठीक है, उसमें आपको इन्वायरमेंट का कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, और उस चीज को आप बार बार सही ढंग से यूज कर सके। ओके, सेकेंड क्या हो गया? The 3 pillars of sustainable development are environmental, social and economical या economic हो जाएगा। The 4 dimension of sustainable development are social होता है, economics होता है, ecological होता है और political होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 हो गया how many SDG यानी sustainable development goal जिसको बोलते हैं are included in the agenda for sustainable development 2030 बाय जनरल असेंबली। तो इसमें आपको सितंबर 2015 में जनरल असेंबली में ये अडॉप्ट किया गया था कि 2030 तक हम लोग जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उस चीज को हम लोग फुलफिल करने की कोशिश करें। जो उसका गोल है उसको पूरा करने का कोशिश करेगा, यानी कि वो आपका एक एजेंडा बनाया गया था, तैयार किया गया था जो 2030 तक उसको पूरा करना है। उसके बाद है List the 17 SDG included in Agenda 2030 for Sustainable Development। अगर आपसे पूछा जाए कि 2030 तक यानी 2030 तक वो 17 गोल कौन सा था तो आपको ये याद रखना होगा। अब सीरियल वाइज, इसका सीरियल ऊपर नीचे नहीं, सीरियल वाइज होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला आपका था नो पॉवर्टी, सेकेंड आपका हो गया जीरो हंगर, थर्ड आपका हो गया गुड वेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ आपका हो गया इक्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ आपका हो गया जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ आपका हो गया क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवेंथ आपका हो गया एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आपका 8 हो जाएगा। नाइन्थ में इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10 आपका हो जाएगा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, 11 हो जाएगा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12 हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13 हो जाएगा क्लाइमेट एक्शन, 14 में आपका होगा लाइफ बिलो वाटर, उसके बाद 15 में है लाइफ ऑन लैंड, उसके बाद 16 में है पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, उसके बाद है पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। ये आपका 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसके जो एक एजेंडा तैयार किया गया था जो 2030 तक उसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन 6 है व्हाट आर द मेजर्स बीइंग टेकन टू इम्प्लीमेंटिंग द एसडीजी इन इंडिया।
टू इम्प्लीमेंट एसडीजी इन इंडिया फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन टेकन। सबसे पहला आपका हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रीमियर थिंक टैंक द नीति आयोग हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्शन स्कीम एक्सेट्रा फॉर एसडीजी। सेकेंड था स्टेट्स हैव बीन डायरेक्टेड टू इम्प्लीमेंट ensure the action, implementation and monitoring of centrally sponsored scheme for implementing SDG। Third है the Ministry of Statistics and Program Implementing has been made responsible for developing national indicator for the SDG। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 7 है how many sustainable development goal were formulated by the United Nations। ये आपका सीबीएसई सैंपल पेपर टर्म 2 21-22 का क्वेश्चन है, जिसमें आपको मालूम है कि 17 आपका एसडीजी गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फॉर्मुलेट किया गया था। उसके बाद 8 में है इंग्लिश एंड 2 एसडीजी विच आर फॉर्मुलेटेड टू एड्रेस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू वाटर। इसमें ऐसा कौन 2 एसडीजी जो है यानी 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो वाटर से आपका रिलेटेड है। देखिए सबसे पहला आपका हो गया गोल नंबर 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। उसके बाद 14 नंबर जो है वो आपको लाइफ बिलो वाटर। ये आपको 2 ऐसे एसडीजी है जो आपको प्रॉब्लम जो है वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद है वाटर चैलेंजेस इन द अटेनमेंट ऑफ एसडीजी। एसडीजी को अटेंड करने में चैलेंज क्या क्या देखने को मिलेगा। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर एज फॉलो। सबसे पहला आपका होगा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बिटवीन नेशंस दैट अकर्स ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंड आपका हो गया पॉवर्टी। थर्ड आपका हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ आपका हो गया बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन दैट फॉलो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। और फिफ्थ आपका हो गया क्लाइमेट चेंज। उसके बाद है व्हाट आर द चैलेंजेस विथ रिगार्ड्स टू सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन के अकॉर्डिंग क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलता है। देखिए सबसे पहला हो गया यहाँ देखिए द मेन चैलेंज टू अटेन द एसडीजी आर इन सोशल फैक्टर्स सच एज शॉर्ट आउट टू द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर इक्वलिटी। ये हो गया सबसे पहला रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है। सेकेंड थर्ड हो गया डू ओवरकम ऑन डिस्पैरिटीज and diversities। We have a big challenge to sort out these and to provide some general needs of everybody such as purified water and sanitation, adequate nutrition, primary health services and basic infrastructure including electricity, roads and connectivity to the global information network should be अवेलेबल टू ऑल पीपल इन इंडिया। तो ये सब आपका चैलेंजेज है अकॉर्डिंग टू एसडीजी, ठीक है, जिसको सोशल फैक्टर के अकॉर्डिंग देखा गया है। और ये सब चैलेंज को एक पूरा करना एक बहुत ही बड़ा एक टास्क हो जाता है अकॉर्डिंग टू जो आपका नॉर्म्स होता है, रूल्स होता है, ठीक है, क्योंकि हर लोगों तक ये सब फैसिलिटी पहुंचना बहुत जरूरी है और इसीलिए ये जो है एसडीजी के अकॉर्डिंग इसको रखा गया है। अब देखिए एक्सप्लेन द चैलेंज विद रिगार्ड टू डेटा कलेक्शन फॉर प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। सबसे पहला आपका हो गया डेटा क्वालिटी इशू, फाइंडिंग रिलेवेंट डेटा, डीलिंग विथ बिग डेटा एंड लो रिस्पॉन्स एंड अदर रिसर्च इशू, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद है विच इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल डेटा टू गवर्नमेंट। तो आपको इंडिया का कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको गवर्नमेंट को स्टैटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड करता है। तो द सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस यानी CSO इज अ गवर्नमेंटल एजेंसी इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एक्टिविटी इन इंडिया एंड इवॉल्विंग एंड मेंटेनिंग स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड। ये हो जाएगा आपको। अब याद रखिएगा ये आपको इसके अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 13 व्हाट इज चैलेंजेस विथ रिगार्ड्स टू स्कोप एंड इंडिकेटर्स। द चैलेंज विथ रिगार्ड्स टू स्कोप एंड इंडिकेटर्स आर
कीपिंग टीम ऑन द सेम पेज। सेकेंड, poorly defining the goals and objective। थर्ड आपका हो गया unrealistic deadlines। फोर्थ आपका होगा finding the right project management software। फिफ्थ आपका हो गया scope creep is insidious and creepy। सिक्स्थ आपका हो गया insufficient team skills। सेवेंथ आपका हो जाएगा मिस कम्युनिकेशन कॉज कन्फ्लिक्ट। और एट में आपका हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, व्हाट आर द मेजर्स फॉर ओवरकमिंग द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें क्या होगा, द मेजर्स फॉर ओवरकमिंग द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर डिफाइन लीडरशिप एंड ऑनरशिप। सेकेंड, मेजर फॉर सोशल इंक्लूजन। थर्ड, डिफाइंड स्कोप। फोर्थ आपका हो जाएगा क्लियर इंडिकेटर। फिफ्थ आपका हो जाएगा करेक्ट एंड एम्पल डेटा फॉर प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। और सिक्स्थ आपका होगा फाइनेंसिंग एसडीजी। ठीक है, ये सब आपका कुछ मेजर्स हो गया जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग एज ए चैलेंज आता है। ठीक है, उसके बाद है लिस्ट द मेजर दैट कैन बी टेकन टू करेक्ट डेटा कलेक्शन। सबसे पहला आपका हो जाएगा इंटरव्यू के द्वारा आप डेटा को ले सकते हैं। क्वेश्चनेज एंड सर्वेज, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स, फोकस ग्रुप्स और ओरल हिस्ट्रीज। इसमें ऐसे कौन से तरीका है जिससे हम लोग डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा को करेक्ट डेटा को ले सकते हैं। तो आप इसमें इतने सारे मेथड्स को, तरीका को आप लिख सकते हो। उसके बाद है लिस्ट द मेजर फॉर फाइनेंसिंग द एसडीजी, टैक्स इंसेंटिव एंड ट्रांसफर सिस्टम including the use of a special economic zone can help direct finance to SDG sector rather than encouraging aggressive tax planning and avoidance। यानी इसमें ये तरीका हो गया कि किस तरीके से हम लोग SDG को फाइनेंसिंग में हेल्प कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 17 देखिए, राइट a small write up about how you can contribute to sustainable development as an individual। एक आप आम आदमी की तरह, यानी एक अपने आप को अगर अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूट करना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो आप उसमें क्या करेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट होगा सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय टर्निंग ऑफ अप्लायंस व्हेन नॉट इन यूज। सेकेंड, टर्न ऑफ द लाइट एंड टेक एडवांटेज ऑफ नेचुरल लाइट इंस्टेड। थर्ड, थिंक बिफोर यू प्रिंट, यूज लेस पेपर, गो डिजिटल। Fourth, use plastic biodegradable alternative whenever possible। And fifth, recycle paper, plastic, glass, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। ये आपका कुछ स्टेप्स हो गए जिससे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 18 है, मेंशन एनी 2 ways टू गेट क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। ये आपको CBSE D 2024 का क्वेश्चन में आ चुका है। तो इसमें आंसर होगा 2 ways to obtain clean and affordable energy include a solar power and wind energy। Okay, solar power utilize sunlight to generate electricity and wind energy use wind turbine to convert wind energy into electricity। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब है हाउ कैन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल फ्यूचर। ये इसके पहले जो क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन इसमें भी आपका हो गया। ये CBSE सैंपल पर 2024 यानी सैंपल पर 2024-25 का ये क्वेश्चन रह चुका है। इसमें लिखेंगे इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टू गो सस्टेनेबल फ्यूचर बाय रिड्यूसिंग वेस्ट, कंजर्विंग एनर्जी, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड सपोर्टिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। यानी इसमें आपका ये हो गया ना कि आप एज ए पर्सन, एज ए नागरिक जो है, एज ए सिटीजन, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे योगदान देंगे। तो अब इसके अलावा अपने मन से बहुत सारी चीज लिखते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, पब्लिक प्लेस को साफ रखना है, आपको जो भी प्रॉपर उसका रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करना है। तो कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं।